घर वापस आकर हीरो शीशे के सामने खड़ा था और उसने जो देखा उसने उसे रोक दिया। क्या यह सच में वही है? उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां, चेहरे पर उम्र के निशान। उसने सोचा, क्या यह सच में मैं हूँ? मैं इतना कब बदल गया? वह उस पल में वापस चला गया जब वह मुस्कुराया था और पास्ता के बारे में बात की थी। क्या उसे तब पता था कि वह दूसरों को कैसा दिखता है? हीरो ने एक आह भरी। उसने खुद से कहा, मुझे आज रात के बारे में कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए। शाम के शहर में अकेले खड़े होकर उसने अपना फोन निकाला। वह अपने दोस्तों को फोन करेगा। शायद वह रात अकेले नहीं बिताना चाहता था। उसने ग्रुप चैट पर एक मैसेज भेजा, चलो आज रात थोड़ी देर बाहर घूमते हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक एक करके सबके जवाब आने लगे। कैंपिंग, पत्नी का जन्मदिन, घर से बाहर नहीं निकलना। उसके सभी दोस्त शादीशुदा जिंदगी में बिजी हैं। हीरो मुस्कुराया, बेचारे लोग। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, अगर मैं शादी कर लूंगा तो ऐसा नहीं रहूंगा। यही एक सपना अब उसे आगे बढ़ा रहा है। सामने से एक जवान जोड़ा सड़क पर चला गया। हंस रहा था, बातें कर रहा था। हीरो घूर रहा था। बहुत समय हो गया था जब वह इस तरह सड़क पर निकला था। उसने सोचा, अब घर जाकर क्या करूँगा? शहर में रौनक है, लोग हंस रहे हैं और वह ढूंढ रहा है एक कोना, एक शीशा और थोड़ी सांस लेने की जगह। अचानक नायक की नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी, अकेले पीना वेलकम है। वह खुश हो गया। उसने खुद से कहा, मैं अकेले चावल खाऊंगा, मैं अकेले बारबेक्यू खाऊंगा, मैं यह भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के अंदर गया, स्टाफ ने उसे रोक दिया। तुम्हारी उम्र क्या है? नायक रुक गया। शाम को बार में अंदर जाने के लिए तुम्हें बूढ़ा होने की क्या जरूरत है? नायक मुस्कुराया और बोला, मैं 40 साल का हूँ, क्या मुझे अपनी आईडी दिखानी चाहिए? स्टाफ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ज्यादा उम्र का होना कोई प्रॉब्लम है? स्टाफ ने साफ कह दिया, 32 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। नायक के मुंह से शब्द नहीं निकले। क्या वह पूरे शहर में सबसे बूढ़ा हो गया है? नायक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दोनों जवान लड़के आसानी से अंदर चले गए। उसने कहा, वैसे भी मैं यहाँ अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन सच कहूँ तो वह अंदर नहीं जा सकता। उसने खुद को शांत किया। शहर बड़ा है, जगह की कोई कमी नहीं है। हीरो फिर से चलने लगा, उम्मीद के साथ। वह अगले बार में गया। उन्होंने कहा कि यह एक खास तरह का बार है, वहाँ उम्र की एक लिमिट है। हीरो के पैर भारी लग रहे थे। वह तीसरे बार में गया और सुना, आज आदमियों के लिए कोई सीट नहीं है, अगर तुम अपने साथ एक औरत को लाओगे तो जगह मिल जाएगी। हीरो ने घूरा, औरतें। वह उसे ढूंढने बाहर गया था। वह चौथी जगह पर गया और सुना, यहाँ ग्रुप टेबल के अलावा कुछ नहीं है। क्या इस शहर में सिंगल लोगों के लिए कोई कोना नहीं है? हीरो सड़क पर खड़ा हुआ और फूट पड़ा। क्या सिंगल आदमी अब कस्टमर भी नहीं रहे? दिन भर की सारी फ्रस्ट्रेशन एक चीख में निकल गई। यह आखिरी रास्ता है। हीरो एक पुरानी आम शराब की दुकान के सामने खड़ा है। कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस एक आम दुकान है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक प्यार भरी आवाज आती है, वेलकम। हीरो रुक जाता है। एक दिन में पहली बार किसी ने सच में उसका वेलकम किया है। मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, अकेले? जहाँ चाहो बैठो। हीरो के अंदर कुछ पिघल जाता है। एक दिन में पहली बार किसी ने उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव किया है। हीरो बस ऑर्डर करता है, सोजू और टोफू किमची। जगह पुरानी, सादी है, लेकिन इस सादी जगह में एक सुकून है। हीरो चारों ओर देखता है। सभी टेबल पर बूढ़े लोग हैं। वह खुद से कहता है, शायद यह मेरी जगह है, हालांकि यह थोड़ा कड़वा है। यही सच्चाई है। सोजू गिलास में डाला जाता है। हीरो साफ लिक्विड को घूरता है। शायद यह मेरे लिए सही जगह है। मेरे दिल में एक छोटी सी बात मानी। पहला घूंट मेरे गले से नीचे उतरा। हीरो ने सोचा, अगर मैं घर पहले चला जाता तो अच्छा होता, लेकिन ऑर्डर हो चुका था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर से डाला। उसका पेट खाली था, मन भारी था। मैं इसे जल्दी खत्म करके घर चला जाऊंगा, अब बस यही मकसद था। खाना आया, टोफू किमची के साथ एक और डिश आई।
हीरो हैरान था, उसने यह ऑर्डर नहीं किया था। यह कहाँ से आया? मालिक मुस्कुराया, उस कोने वाले कस्टमर ने भेजा है। हीरो के मुंह से निकला, कोई अनजान? आज इस शहर में इतना सब होने के बाद क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? हीरो ने बाहर झांका, लेकिन देख नहीं सका। उसने मन में सोचा, क्या उन्हें मुझ पर तरस आया? पूरे दिन के अकेलेपन के बीच उसके सीने में यह छोटी सी गर्माहट महसूस हुई। हीरो ने अपनी चॉपस्टिक उठाई। मुझे यह फ्री में मिला है तो मैं इसे खा लूंगा, लेकिन तुरंत मुझे शीशे में अपनी परछाई याद आ गई। मुझे वजन कम करना है। अचानक हीरो के सिर में बिजली दौड़ गई। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और सीधा बैठ गया। रुको, क्या यह आदमी है? उसने जल्दी से बाएं दाएं देखा, लेकिन पार्टीशन की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। अगली टेबल पर कुछ बुजुर्ग लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। हीरो ने सोचा, ये लोग कौन हैं? हीरो देखता रहा टेबल पर बैठे लोग, लेकिन सबकी आंखों में एक खालीपन था। क्या ये सब अकेले हैं? हीरो उठने ही वाला था, लेकिन एक आवाज ने उसे रोक दिया। अरे, वह जम गया। एक औरत सामने खड़ी थी, सोजू की बोतल पकड़े हुए। उसने सीधे कहा, मुझे अकेलापन लग रहा था, इसलिए मैं बात करने आई थी। हीरो चौंक गया। हीरो ने कहा, मैं जा रही हूँ। औरत शांति से बैठ गई और बोली, चलो एक और बोतल लेते हैं। हीरो की आंखें चौड़ी हो गईं। मालिक मुस्कुराया और बोला, उसने तुम्हारा बिल पे कर दिया। हीरो चौंक गया। कोई अजनबी उसका बिल क्यों देगा? औरत ने आंखें बंद की और कहा, मैं बस थोड़ी बात करने आई थी, जिंदगी के बारे में। हीरो इस सीधी सी बात पर कुछ नहीं कह सका। टेबल पर एक नई बोतल रखी गई। हीरो ने सोचा, मैं यह नहीं सह सकता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बातचीत शांति से चल रही थी। अचानक औरत ने कहा, हीरो का शरीर बहुत आकर्षक है। हीरो हैरान रह गया और उसके मुंह से सोजू गिर गया। औरत ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हीरो लगभग चिल्लाया, हाँ है। लड़की ने कहा कि उसके पास एक है, लेकिन सब खत्म हो गया था। लड़के ने सोचा, वह मुझे यह क्यों बता रही है? बातचीत बंद हो गई। गिलास भर गया था। दोनों चुप थे। लड़के ने एक ही घूंट में खत्म कर दिया। लड़की हैरान थी, लेकिन यह सच है, वह वाइन नहीं ले सकती। उसका सिर घूम रहा है। लड़की ने कहा, मैं एक शर्त पर दूंगी। लड़का डर के मारे चिल्लाया। जब उसने गिलास देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह बहुत ज्यादा है। फिर भी उसने खा लिया, अकेले, पूरा। मेरा पेट जल रहा था, मुझे उल्टी हो रही थी, मेरा शरीर टूट रहा था। फिर क्या हुआ मैं दिखा नहीं सकी। वह हार गई खुद से। लड़की भी खत्म कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें धुंधली थीं। उसके पैर कांप रहे थे। फिर भी उसने कहा, उसे घर जाना है, लेकिन वह अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थी। सब कुछ घूम रहा था। वह गिर पड़ी। उसका शरीर अब बात नहीं मान रहा था। किसी ने चिल्लाया, तुम ठीक हो? किसी ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ काला था, बस थोड़ी सी आवाज। वह जिंदा थी, लेकिन कहाँ? अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह कहाँ है? बिस्तर, तकिया, लेकिन यह उसका कमरा नहीं था। कहीं से म्यूजिक आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, एक शीशा, एक टेलीविजन, एक छोटा फ्रिज। यह एक मोटल था। एक मोटल। वह उछल पड़ी। उसका सिर अभी भी भारी था। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाथरूम से आवाज आई, क्या तुम जाग रही हो? मैं आ रहा हूँ। लड़का एकदम से ठिठक गया। वो लड़की, वो रेस्टोरेंट वाली लड़की।